जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हमारी रीजनिंग वाली सीरीज चल रही थी एमसीक्यू, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण के क्वेश्चन थे वो कुछ। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन। ठीक है, किसी कतार में 22 लड़के कुणाल से आगे खड़े हैं, 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं। यदि लड़कों की कुल संख्या 30 है तो कुणाल तथा रोहित के बीच में जो लड़के खड़े हैं उनकी संख्या बतानी है। तो साथियों, आपको एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आगे का नाम आ जाए तो हम उसको बायां मानेंगे और पीछे का नाम आ जाए उसको दायां मानेंगे। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि टोटल लड़के कितने दे रखे हैं। इसके अंदर टोटल लड़के दे रखे हैं 30। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें टोटल लड़के कितने दे रखे हैं, 30 है। ठीक है, टोटल लड़के 30 है। ओके, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, अब शुरू से पढ़िए क्वेश्चन को, कि 22 लड़के कुणाल से आगे हैं। कितने लड़के, 22 लड़के कुणाल से आगे हैं। ये कोई कुणाल है, इसके आगे कितने, 22 लड़के खड़े हैं। तो कुणाल कौन सा हो गया बाएं से, कुणाल का स्थान बताइए बाएं से कौन सा हो गया, 23वां। 23वां हुआ कि नहीं हुआ भाई, हो गया ना, क्योंकि 22 लड़के इसके आगे खड़े, एक खुद कुणाल हो गया, तो कुणाल का नंबर हो गया 23वां। ठीक है, तो 30 लड़के टोटल हैं, तो कुणाल के पीछे लड़के खड़े हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 7। ये हमको अपने माइंड में रखना है क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं। तो रोहित के पीछे, मैंने बताया था पीछे का मतलब दायां। तो रोहित की स्थिति हम यहां पर बनाते हैं, मान के चलो यहां पर बनाते हैं। तो इधर तो इतने लड़के बच ही नहीं रहे, इधर तो 7 ही लड़के बच रहे हैं। इसका मतलब रोहित की स्थिति कहां पर बनेगी, यहां पर। ठीक है, 12 लड़के रोहित के पीछे खड़े, तो रोहित का स्थान पीछे से कितना हो गया, 13वां। 12 तो इसके पीछे खड़े, तो एक रोहित हो गया खुद। तो रोहित का स्थान कौन सा हो गया, पीछे से या दाएं से, 13वां हो गया। अब हमको क्या बताना है कि इनकी स्थिति के मध्य टोटल कितने लड़के खड़े हैं, यानी कि इसके और इसके मध्य में कितने लड़के खड़े हैं। तो हम कब ज्ञात कर सकते हैं, इधर से इस कुणाल का स्थान दे रखा है और इधर से इस रोहित का स्थान भी पता चल जाए हमको, तो इनके मध्य की हम जो लड़के खड़े हैं वो संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो हम रोहित का इधर से स्थान ज्ञात करते हैं बाएं से। तो बाएं से स्थान ज्ञात करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, कि टोटल दे रखा है उसमें से जो दे रखा है वो माइनस कर दो। तो टोटल कितने हैं, 30। दाएं से रोहित की स्थिति कौन सी है, 13, और प्लस एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में से 13 गए तो 17, 17 में एक ऐड किया तो 18। ठीक है, तो इधर से इसकी स्थिति कौन सी हो गई, 18। ठीक है, और इधर से कुणाल की स्थिति कौन सी हो गई, यानी कि इधर का मतलब बाएं से, बाएं से हाथ का इशारा समझ जाना आप कि बाएं से। ठीक है, बाएं से 23वीं कुणाल की और बाएं से रोहित की 18वीं। तो 18वीं हो गई यहां तक और यहां तक हो गई 23। तो 18 से आगे 19, 20, 21 और 22, टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 लड़के इनके मध्य खड़े, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को ऐसा ही नहीं कि ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कि कुणाल की स्थिति इधर से नहीं दे रखी दाएं से, और रोहित की दे रखी है, तो रोहित की 13वीं है और इधर से कुणाल की ज्ञात कर लेंगे। कुणाल की कितनी हो जाएगी, 30 में से 23 माइनस कर दो और प्लस एक ऐड कर दो, कितना हो गया, 8। तो 8 तो हो गए यहां तक इधर से, और ये हो गया यहां तक 13। तो 8 और 13 के मध्य 9, 10, 11, 12, उधर से भी 4 ही आएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे करेंगे, जब भी रैंक का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमेशा क्या करेंगे, खड़ी हमको पंक्ति बनानी है, क्योंकि रैंक खड़ी होती है ऊपर, 10 रैंक ऊपर, 10 रैंक नीचे, 10 रैंक उससे नीचे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में, 39 यानी कि टोटल कितने हैं, 39 है, टोटल 39 है। इस कक्षा के अंदर
श्याम, राम श्याम से आगे 7वीं रैंक पर है। राम है जो श्याम से 7 रैंक आगे, यानी कि ये श्याम है, ये राम है। ठीक है, आगे है तो इसका मतलब राम को आगे बना दिया ऊपर। ठीक है, अब देखिए, श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं है। श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं है। श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं है। तो हम राम की रैंक भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि श्याम की रैंक नीचे से या फिर अंतिम से 17वीं है, तो राम तो है जो इससे कितने आगे है, 7 रैंक। तो टोटल कितना हो गया, यहां से यहां तक 17 में 7 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 24। राम नीचे से कौन सी रैंक पर आ गया, 24वीं रैंक पर। तो अब हम ऊपर से राम की रैंक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 39 है, माइनस 24 जो दे रखा है और प्लस 1 ऐड कर देंगे। 39 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे, 39 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गए 5, और 3 में से 2 गया 1 और प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब राम की ऊपर से रैंक, ऊपर से रैंक 16वीं। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 16वीं रैंक का? ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लो इन दो क्वेश्चनों को। अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाएं और 2 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी? जब पहले की पूछ ली तो उसकी स्थिति पहले वाली ही रखनी है। ठीक है, अब देखिए, 16 बच्चों की पंक्ति है, ये कौन है, 16 बच्चों की एक पंक्ति है। अनिल को बाएं और 2 स्थान खिसका दिया जाता है, ये अनिल है, इसको बाएं और 2 स्थान, पहले खिसका एक स्थान फिर दूसरा स्थान। अब वर्तमान में अनिल यहां पर है। ठीक है, ए डैश। अब देखिए, खिसका दिया जाता है तो बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है, बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। अब कितने स्थान पर है, 7वें स्थान पर। ठीक है, तो हमको बताना क्या है कि पहले जो स्थिति थी वो दाएं से कौन सी स्थिति थी, दाएं से मतलब इधर से कौन सी स्थिति यहां तक की, ये वाली अब हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो, टोटल है 16, इधर से इसकी स्थिति 2 स्थान खिसकाने के बाद 7वीं हो जाती है। यदि हम इसको 2 स्थान नहीं खिसकाते तो इधर से इसकी स्थिति क्या होती, यहां तक कितनी हो जाती, 9, क्योंकि 2 स्थान खिसकाया 7 हो गई, तो 7 में 2 ऐड किया तो 9। तो यहां तक की स्थिति इसकी 9वीं है, तो इधर से ये ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड की दे रखी है और टोटल दे रखी है, टोटल में से जो दे रखी है वो माइनस कर देंगे और प्लस 1 ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 और प्लस 1, तो रैंक कौन सी हो जाएगी इसकी, इधर से 8वीं स्थिति हो जाएगी। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? ये 49 लड़के हैं कोई, इस करीम है ये कोई, और करीम की स्थिति दे रखी है शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊपर से उसकी स्थिति दे रखी है कितनी, 16वां, 16वां, तो नीचे से ये वाली ज्ञात करनी है। तो टोटल है 49 में से 16 माइनस करके 1 ऐड कर देंगे, टोटल में जो दे रखा है वो माइनस किया प्लस 1 ऐड किया, तो कितना बचा, 49 में से 16 गए तो 3 और 3 प्लस 1, यानी कि इसकी नीचे से रैंक कौन सी आ जाएगी, 34वीं। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डन, समझ में आया, नोट कर लो। तो साथियों, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपना टेलीग्राम चैनल जिस पर आपको रीजनिंग के
करंट अफेयर्स के क्विज देखने को मिलेंगे। मिशन पाठशाला, मिशन पाठ मिशन पाठशाला एक अपना दूसरा टेलीग्राम चैनल है जो ओनली राजस्थान पुलिस वालों के लिए है। राजस्थान राजस्थान पुलिस 2025। यदि आपको कोई भी समस्या है किसी भी क्वेश्चन में, रीजनिंग के में या अदर कोई समस्या हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 98 87 46 57 20। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दें, आपको रात को 8-9 बजे के लगभग आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है साथियों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।